हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आज सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आपका फिर से स्वागत है डेली टॉप 20 एमसीक्यूज की क्लास में। तो आगामी होने वाली परीक्षाओं जैसे कि सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी और कंप्यूटर अनुदेशक के लिए अपने ये क्लास को शुरू किया है। तो इस क्लास में अपने डेली 20 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस यानी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अपने इन एमसीक्यूज को टॉपिक वाइज डिटेल से पढ़ेंगे। आगामी आने वाली कक्षा में अपने मेमोरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के भी एमसीक्यूज हैं जो आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने कंप्यूटर से संबंधित कुछ 20 यानी एमसीक्यूज हैं जो लेकर आए हैं। यानी आज की इस क्लास के अंदर अपने 20 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अपने ये जो क्लास का टाइम रहेगा वो 8:15 बजे डेली यानी अपने इस क्लास को यानी स्टार्ट करेंगे। और आज ये इस क्लास का अपने फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे आज इस क्लास का है। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 20 क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हुए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यानी जो अपनी क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, यानी उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है। यानी कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले जो कंप्यूटर है यानी एआई का मतलब क्या होता है। तो कई बार एग्जाम में एआई की फुल फॉर्म है जो कि पूछी जाती है। तो एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी फुल फॉर्म होती है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि जिसको कहा जाता है। और इसमें यानी इसके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यानी जो जनक है यानी इनको किसको माना जाता है। तो इसका जो यानी जॉन मैकार्थे और आपका एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। जॉन मैकार्थे और एलन ट्यूरिंग को इसका जनक है जो माना जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। यानी एआई की फुल फॉर्म क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। और इसका जनक कौन है, तो जॉन मैकार्थे और एलन ट्यूरिंग है। तो यानी ये कौन सी पीढ़ी से संबंधित है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका द्वितीय पीढ़ी, बी नंबर ऑप्शन है तृतीय पीढ़ी, सी नंबर ऑप्शन है चतुर्थ पीढ़ी और डी नंबर ऑप्शन है पंचम पीढ़ी। तो इसका आंसर आपने बताना है। तो यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी वो कौन सी पीढ़ी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पंचम पीढ़ी यानी 5वीं पीढ़ी से संबंधित है। यानी वर्तमान जो पीढ़ी अभी चल रही है तो यानी पंचम पीढ़ी, तो ये यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वो उससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। यानी आपको बताना है इनमें से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है माइक्रो कंप्यूटर, बी नंबर ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर और सी नंबर ऑप्शन है एनियाक और डी नंबर ऑप्शन है यूनियाक फर्स्ट। तो इसमें से आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन का यानी जो कंप्यूटर है वो कौन सा है, फर्स्ट जनरेशन का। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपका फर्स्ट जनरेशन का यानी जो कंप्यूटर है यानी फर्स्ट जनरेशन पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो एनियाक है। और इसके अलावा इसमें जो कंप्यूटर हैं वो आपके कौन कौन से कंप्यूटर है जो फर्स्ट पीढ़ी से संबंधित है। तो एक तो एनियाक हो गया, इसके अलावा एडबैक हो गया और इसके अलावा यूनियाक हो गया, यूनियक और टीबीएम हो गया। तो यानी ये जो कंप्यूटर है वो आपका यानी पहली पीढ़ी से संबंधित है। और इसमें यानी इसका जो यानी फुल फॉर्म है, एनियाक की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो एनियाक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक और न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है जो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एनियाक की कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। और इसका जो निर्माण है यानी किसने किया है, निर्माण इसका एनियाक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया है। तो यानी निर्माण यानी इसका किया है आपका जॉन मैचली एंड परस्पर एलकैट ने यानी इसका निर्माण किया है। तो इसका यानी निर्माण किसने किया है तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो, जॉन मैकली एंड जे परस्पर
जे परस्पर एकट के द्वारा यानी इसका निर्माण है जो किया गया है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो यानी जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है कौन सा है, तो एनियाक है, और एनियाक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर है, और जॉन मैकली एंड जे परस्पर एकट के द्वारा यानी इसका निर्माण है जो किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सेमुर क्रे, बी नंबर ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, सी नंबर ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, और डी नंबर ऑप्शन है विंट सर्प। तो यानी सुपर कंप्यूटर जो कि यानी अपने सबसे तेज, सबसे महंगा, यानी डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे तेज और सबसे महंगा, और साइज में जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो यानी सुपर कंप्यूटर है। तो उसका यानी पिता के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेमुर क्रे, यानी सेमुर क्रे है वो यानी सुपर कंप्यूटर यानी के जनक के रूप में माना जाता है। और अगर अपने फर्स्ट सुपर कंप्यूटर यानी फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात की जाए, विश्व का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका हो जाएगा CDC 6600, यानी CDC 6600 है वो इसका यानी फर्स्ट अपना सुपर कंप्यूटर है। इसी को यानी क्रे फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको क्रे फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, तो सेमुर क्रे को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ साथ आपने आंसर है उनको यानी ज़रूर से आपने बताना है कमेंट के अंदर, और साथ में आप नोट डाउन भी इसको कर सकते हो। तो अभी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक में परिवर्तित किया गया है, यानी कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी यानी जो है VLSI तकनीक को यानी किस में परिवर्तित किया गया है। तो अपने बात करें चतुर्थ पीढ़ी में यानी फोर्थ पीढ़ी में के अंदर क्या है, VLSI तकनीक का प्रयोग किया गया था। फोर्थ पीढ़ी के अंदर यानी फोर्थ जनरेशन के अंदर VLSI तकनीक का प्रयोग किया गया था। और फिफ्थ जनरेशन में यानी किसका प्रयोग किया गया है, तो ULSI तकनीक का यानी ULSI का यूज किया गया है आपका यानी फिफ्थ जनरेशन के अंदर। तो VLSI को किस में बदल दिया गया है, ULSI में बदल दिया गया है। और इनकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है, VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ULSI की क्या होती है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगी। नहीं, बाकी ये जो फुल फॉर्म है वो सेम हो जाएगी। यानी पांचवी पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस में चेंज कर दिया गया, ULSI में चेंज कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है अग्री, बी नंबर ऑप्शन है सिद्धार्थ, सी नंबर ऑप्शन है त्रिशूल, और डी नंबर ऑप्शन है परम। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम सुपर कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ, यानी भारत में जो सुपर कंप्यूटर है भारत में यानी जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण है वो कहाँ पे हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है चेन्नई में, बी नंबर ऑप्शन है बंगलोर में, सी नंबर ऑप्शन है दिल्ली में, और डी नंबर ऑप्शन है पुणे में। तो आपको इसमें से बताना है कि भारत में जो सुपर कंप्यूटर यानी परम उसका निर्माण कहाँ पे हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पुणे में। कहाँ पे इसका यानी आविष्कार हुआ है, कि कहाँ पे निर्माण हुआ है, तो पुणे में इसका निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को खालिस्तान माना जाता है, यानी प्रिंटर हो गया और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल जो उपकरण होते हैं उनको क्या माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है डाटा, बी नंबर ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, सी नंबर ऑप्शन है हार्डवेयर, और डी नंबर ऑप्शन है इंफॉर्मेशन। तो यानी पेरिफेरल जो उपकरण होते हैं, यानी पेरिफेरल सबसे पहले तो एक वर्ड यहाँ पे आया है पेरिफेरल। तो पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, यानी CPU के जो बाहर डिवाइसेज जुड़ती हैं, CPU के बाहर जितनी भी डिवाइसेज जुड़ती हैं
उनको क्या कहा जाता है, पेरीफेरल डिवाइस कहा जाता है, जो कि आपके इनपुट और आउटपुट के अंदर आती हैं, उनको पेरीफेरल डिवाइस कहा जाता है। तो यानी ये क्या होते हैं, सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, यानी कंप्यूटर है वो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंप्यूटिंग, बी नंबर ऑप्शन है प्रोसेसिंग, सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोलिंग और डी नंबर ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग। तो यानी कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अपना कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने निम्न में से क्या कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, यानी इनमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर का जो दिमाग है वो यानी कौन सा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोसेसर, बी नंबर ऑप्शन है मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन है कीबोर्ड और डी नंबर ऑप्शन है मदरबोर्ड। तो इसमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर का जो माइंड है, यानी कंप्यूटर का माइंड अपने किसको कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रोसेसर। प्रोसेसर जो होता है उसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर यानी अपने 20 MCQs के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और अपने डेली इसी तरीके से आपको इस चैनल के ऊपर ये जो क्लास है वो मिल जाएगी। और अपने जो क्लास का टाइम रहेगा वो 8:15 बजे का रहेगा, यानी 8:15 बजे डेली अपने इस क्लास को आपके लिए लेकर आएंगे। तो आपने डेली को जरूर से यानी 8:15 बजे इस चैनल के ऊपर एक बार विजिट करना है। तो और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस यानी एग्जाम में जो कि आपके राजस्थान पुलिस और CET वगैरह के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को इन क्लासेज के अंदर शामिल किया जाएगा और आपके लिए इसी तरीके से ये क्लास है जो रेगुलर आती रहेगी। तो अभी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है PDF का लघुत्तम रूप क्या है। तो PDF यानी PDF का लघुत्तम रूप क्या है या PDF का पूरा रूप क्या है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट, बी नंबर ऑप्शन है प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सी नंबर ऑप्शन है प्रिंटेबल डाटा फॉर्मेट और डी नंबर ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है USB पोर्ट का तात्पर्य है, यानी USB की फुल फॉर्म आपको बतानी है। USB की फुल फॉर्म आपको बतानी है, क्या हो जाएगी USB की। तो ऑप्शन नंबर ए है यूनाइटेड सीरियल बस पोर्ट, बी नंबर ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, सी नंबर ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट और डी नंबर ऑप्शन है यूनिवर्सल बायोस पोर्ट। तो इसमें से आपको USB की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी USB पोर्ट का यूज़ क्या होता है, तो यानी USB पोर्ट का यूज़ होता है अगर आपने कोई भी अदर हार्डवेयर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ में जोड़ना है तो अपने USB पोर्ट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटरों में पहली बार उनके CPU में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पहले जनरेशन, बी नंबर ऑप्शन है तीसरे जनरेशन, सी नंबर ऑप्शन है चौथी जनरेशन और डी नंबर ऑप्शन है दूसरे जनरेशन। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार उनके CPU में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया है। तो जनरेशन से रिलेटेड अपना क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपने देना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तीसरे जनरेशन, यानी तीसरी पीढ़ी में जो अपने यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको IC बोलते हैं, यानी IC चिप का जो यानी उपयोग किया गया था तो वो कौन सी पीढ़ी से किया गया था, तो तीसरी पीढ़ी से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने ALU का पूरा रूप है। तो ALU का पूरा रूप आपने बताना है ALU। तो ALU का पूरा रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी नंबर ऑप्शन है एरे लॉजिक यूनिट, सी नंबर ऑप्शन है अल्फाफिकेशन लॉजिक यूनिट और डी नंबर ऑप्शन है आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट। तो इसमें से आपको ALU का पूरा रूप आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, वह कौन सी मेमोरी है जिसमें प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाना चाहिए, यानी कौन सी मेमोरी है
इसको प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टैटिक रैम, बी नंबर ऑप्शन है डायनेमिक रैम, सी नंबर ऑप्शन है ईपी रोम और डी नंबर ऑप्शन है रोम। तो इसका जो राइट आंसर है यानी प्रति सेकंड जो रिफ्रेश की जाती है वो कौन सी मेमोरी को किया जाता है, तो डायनेमिक रैम को किया जाता है, यानी शॉर्ट में इसको डी रैम भी बोलते हैं, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे तेज मेमोरी है, यानी सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए है सी डी रोम, बी नंबर ऑप्शन है हार्ड डिस्क, सी नंबर ऑप्शन है ऑक्सिलरी या सहायक मेमोरी और डी नंबर ऑप्शन है कैश मेमोरी। तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो सबसे तेज मेमोरी जो होती है वो कैश मेमोरी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कैश मेमोरी। अब ये क्या होता है, सीपीयू के रजिस्टर के फॉर्म में लगी होती है, ये सीपीयू के रजिस्टर के फॉर्म में लगी होती है। तो अगर आपको ऑप्शन में सबसे तेज मेमोरी की जगह रजिस्टर मेमोरी दिया हो तो आपने कौन सा करना है, रजिस्टर मेमोरी करना है। और अगर आपको कैश मेमोरी दिया हो तो आपने कैश मेमोरी करना है। तो यानी अगर कैश मेमोरी की जगह रजिस्टर मेमोरी दिया हो तो भी आपका सही है। और एक इसमें कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है, कौन सा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से कौन सा संबंधित है, तो कैश मेमोरी संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने कंप्यूटर में वह डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं और वहाँ से चलाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइव, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइव की अगर अपने बात करें तो जब भी अपने कोई भी हार्ड डिस्क लेके आते हैं तो उसमें एक ड्राइव है जो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से बना हुआ होता है, और वो कौन सा ड्राइव है, तो वो सी ड्राइव होता है। यानी सी जो ड्राइव होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से बना होता है। उसके बाद जितने भी ड्राइव बनाए जाते हैं जैसे डी हो गया, ई हो गया, यानी और भी अगर अपने पार्टीशन करते हैं तो वो अपने को क्रिएट करने पड़ते हैं। लेकिन एक सी ड्राइव जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, तो यानी वो कौन से यानी ड्राइव में सेव किए जाते हैं, तो वो सी ड्राइव में सेव किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रोम का पूर्ण स्वरूप क्या है, तो रोम का पूर्ण रूप या पूर्ण स्वरूप क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है रैंडम ओरिजिन मनी, बी नंबर ऑप्शन है रैंडम ओनली मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन है रीड ओनली मेमोरी और डी नंबर ऑप्शन है रैंडम ओवरफ्लो मेमोरी। तो इसमें से आपको रोम का पूर्ण रूप आपने बताना है, रोम का पूर्ण रूप। तो रोम का यानी रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। यानी ऐसी मेमोरी जिसको केवल पढ़ा जा सकता है, यानी जिसको एक बार लिखा जा सकता है। यानी जब अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम सेव किए जाते हैं या उसको तैयार किया जाता है उस टाइम इसको एक टाइम में फिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद केवल अपने उसको पढ़ सकते हैं, यानी उसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग अपने नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह स्थान जहां प्रोग्राम फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किए जाते हैं इसे क्या कहते हैं। यानी वह स्थान जहां प्रोग्राम फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किए जाते हैं इसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है सीपीयू, बी नंबर ऑप्शन है हार्ड डिस्क और सी नंबर ऑप्शन है रैम और डी नंबर ऑप्शन है मदरबोर्ड। तो यानी जहां पर अपने प्रोग्राम फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हार्ड डिस्क, यानी जिसको शॉर्ट में एचडीडी भी कहा जाता है, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है, यानी कौन सी मेमोरी नहीं है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कैश, बी नंबर ऑप्शन है रैम, सी नंबर ऑप्शन है एएलयू और डी नंबर ऑप्शन है रोम। तो इसमें से कौन सी मेमोरी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एएलयू क्या होता है, एक कोई भी किसी भी प्रकार की मेमोरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एएलयू क्या है, किसी भी प्रकार की मेमोरी नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, यानी कौन सा जो विकल्प है वो कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है रैम, बी नंबर ऑप्शन है रोम, सी नंबर ऑप्शन है हार्ड डिस्क और डी नंबर ऑप्शन है कैश। तो यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मेमोरी जो होती है मेमोरी की अगर अपने बात करें तो मेमोरी दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक तो प्राइमरी होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है
और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपका आता है रैम और रैम और रोम के जितने भी पार्ट्स हैं। सेकेंडरी मेमोरी में आपका HDD, SSD यानी SSD और FDD वगैरह ये सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की क्लास के अपने 20 MCQs। तो यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs थे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए हैं। तो इसी तरीके से आपको रेगुलर यानी इस चैनल के ऊपर आपको यानी जो क्लासेज हैं वो यानी टॉप 20 MCQs की क्लासेज हैं तो वो आपको मिलती रहेंगी। तो आपने बस एक ही काम करना है, आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा यानी सब्सक्राइब करना है। तो यानी आप जितने जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दोगे, यानी अपना एक टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, तो जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर दीजिए। तो आपके लिए इसी तरीके से हम भी मेहनत करते रहेंगे और आपके लिए जो रेगुलर वीडियोज़ हैं वो लेकर आते रहेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, अपने मिलते हैं नेक्स्ट यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।